विच वुड डू मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री। तो यहाँ पर कुछ 4 कंडीशंस दी गई है और ये पूछा गया है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा प्लांट को या ट्री को। स्टेटमेंट ए, लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स लीफ। अगर एक पेड़ में से आधी साइड से मैं लीफ हटा दूं और बाकी आधी रहने दूं तो डेफिनेटली जो बाकी आधी बची हुई है वो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को जिंदा रखेगी, तो उससे तो प्लांट को नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर गलत है। हमसे पूछा है मैक्सिमम हार्म। देन बी, लॉस ऑफ ऑल ऑफ इट्स लीफ। बहुत सारे प्लांट्स खुद यहाँ पर अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, फिर नई लीव ग्रो करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म है अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करने के लिए। तो अगर सारी लीव्स हट भी जाएंगी तो डेफिनेटली कुछ समय बाद नई लीव्स आके फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को जिंदा रखेंगे, तो ये भी गलत है। लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स ब्रांचेस। अगर आधी ब्रांचेस काट दें तो उस ट्री पे बाकी ब्रांचेस भी तो होंगी, उन ब्रांचेस पर लीव्स प्रेजेंट होगी, तो वो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को जिंदा रखेगी, तो ये भी गलत है। देन लॉस ऑफ इट्स बार्क। अगर पूरी बार्क ही हम ट्री से हटा देंगे तो बार्क एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर वो हटा दिया, वो क्या कर रहा था, ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, वियर एंड टियर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इन सब से क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो अगर हमें बार्क ही हटा देंगे तो अल्टीमेटली वाटर लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड ट्री विल डाई। So the loss of its bark will do the maximum harm to a tree. Correct answer is option D.